नमस्कार। मैं आज आप सबके समक्ष अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। ये घटना है एक फ्रांसीसी महिला से जुड़ी हुई, जो कि टूरिस्ट वीज़ा पे भारत घूमने आई थी। आमतौर पे होता यह है कि जो विदेशी लोग भारत में घूमने आते हैं वो गुच्छे में आते हैं, मतलब उनके साथ 4-5 लोग 6 लोग होते हैं, कुछ उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, ये सब लोग आते हैं, फैमिली भी आती है साथ में। लेकिन इस बार ये जो फ्रांसीसी महिला थी वो अकेले आई थी, शायद सूत्रों के हवाले से अगर माने तो अकेली आई थी। और उसका प्लान बना दिल्ली से उदयपुर जाने का। खैर वो उदयपुर गई, वहाँ पे उसने एक होटल लिया, उस होटल में वो रुकी। उसके बाद वो वहाँ के द ग्रीक फार्म कैफ़े एंड रेस्टोरेंट में गई। उस कैफ़े में गई तो वहाँ पे उसे एक व्यक्ति मिला जिसका नाम सिद्धार्थ बताया जा रहा है। खैर उसने, जैसा कि आमतौर पे होता है, महिला से नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश की, बातचीत की और महिला को अपने झांसे में लिया। महिला को झांसे में लेने के बाद उसको शहर दिखाने और अच्छे अच्छे व्यू दिखाने का ऐसे वादा करके उससे नंबर वगैरह एक्सचेंज किया। फिर एक दिन, मतलब अगले ही दिन, वो उसको अपने रूम पे ले गया। महिला रूम पे गई और रूम पे गई तो फिर इसने उसको कहा कि मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ, हक करना चाहता हूँ। महिला समझ गई, उसने रजिस्ट किया। लेकिन चूँकि उस कमरे में महिला और इस सिद्धार्थ के अलावा कोई और नहीं था, तो उसने इस समय का फ़ायदा उठाया और महिला के साथ दुष्कर्म किया। खैर दुष्कर्म करके वो वहाँ से भाग गया। महिला की जब हालत ख़राब हुई, जब वो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, तो वो अस्पताल गई। अस्पताल में खुद को भर्ती कराया और मेडिकल जांच कराई। चूँकि इस दौरान महिला का जो फ़ोन था वो भी डिस्चार्ज हो गया था, तो किसी अपने दोस्त मित्र जो भारत में ही किसी अन्य जगह पे थे या फिर अन्य जगह पे घूम रहे थे, उनको उसने संपर्क नहीं साध पाया। बाद में उसने लोकल थाने पे जाके, जो बड़ा गांव थाना पड़ता है, वहाँ पे उसने एफआईआर दर्ज कराई सिद्धार्थ के खिलाफ। आज की घटना देखिए, आज की घटना ये जो टूरिस्ट के साथ हुआ, जो फॉरेन टूरिस्ट के साथ हुआ, उसके बाद हमने एक अमेरिका का एडवाइजरी पढ़ा, ये ताज़ा ही है, जिसमें अमेरिका ने अपने नागरिकों को सचेत किया और कहा कि भारत में जो है टूरिस्टों के साथ क्राइम रेट बढ़ रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत की छवि पूरे विश्व में इससे ख़राब होगी और टूरिज़्म इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है किसी के भी। अगर वो सेफ़ नहीं रहेगा तो वो यहाँ पे क्यों आएगा, क्यों घूमेगा? और वो जब यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशन, जो अच्छा चीज़ है, उसे दुनिया में कैसे फैलाएगा? कैसे पता चलेगा दुनिया को कि भारत अंदर से कैसा है? भारत की छवि दुनिया के नज़र में उतनी अच्छी अभी नहीं बनी। हालांकि हाल के कुछ समय में भारत की छवि सुधरी है, लेकिन फिर भी लोग अभी भारत को उतना अच्छे से नहीं जानते। तो उसको समझने के लिए, भारत के कल्चर को समझने के लिए, यहाँ के लोग को समझने के लिए विदेशी लोग यहाँ पे समय समय पे आते रहे हैं। लेकिन हालिया कुछ घटनाओं ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। जैसा कि आप सबको अगर याद होगा तो एक ऐसी ही घटना झारखंड में हुई थी, जहाँ पे एक महिला अपने पति के साथ सो रही थी कैंप में, जहाँ पे 7 से 8 दरिंदों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया, उसका पैसा भी लूटा, उसके पति को मारा और पीटा भी। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हमारे टूरिस्टों के साथ होती हैं, ये दुनिया में गलत संदेश देती हैं और इससे टूरिज़्म इंडस्ट्री को बड़ा धक्का लगता है। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान उन बेचारों का होता है जो जैसे रिक्शा चालक हैं, कैब ड्राइवर हैं, या फिर रेहड़ी पटरी वाले हैं जो घूम घूम के अपना सामान बेचते हैं, होटल वाले हैं जो उनको टूरिस्ट गाइड होते हैं, उनको, तो उनका जो परिवार होता है, ये एक चैन की तरह काम करता है। तो अगर टूरिज़्म इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट होगा तो वो पूरी चीज़ें, पूरा व्यवस्था ही चरमरा जाती हैं। लेकिन ऐसे हौसी दरिंदों को कौन समझाए जो देश की छवि धूमिल करने पे लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए तो एक फास्ट ट्रैक इनको भी बना के जल्द से जल्द कड़ी सज़ा दें इनको, और ऐसे मामलों में मेरे हिसाब से उम्र भर की सज़ा दें, क्योंकि तुमने एक टूरिस्ट का जीवन नहीं बर्बाद किया,
वो जो लोकल इकोनॉमी में सपोर्ट कर रहा था, तुमने उस इकोनॉमी को ही कहीं ना कहीं तोड़ने का काम किया, तो तुमको उस हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जो ध्यान देने वाली बात यह है कि आप कहीं भी जाएं तो आप अकेले ना जाएं, खास करके जब आप महिला हैं तो या ध्यान रहे कि आपके साथ कोई पुरुष हो। दूसरी बात कि ये गलती ना करें कि किसी के बहकावे में आके आप प्राइवेट प्लेस पे या फिर सुनसान जगह पे या फिर उसके अपने घर में अकेले चली जाएं। तीसरी बात कि अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलता है तो आजकल तो स्मार्टफोन है, उसका फ़ोटो खींच लीजिए और फ़ोटो खींच के अपने सगे संबंधी को भेज दीजिए। उसके बाद वो जहाँ पे कहें आपसे मिलने के लिए आप वहाँ मत जाइए, बल्कि आप जहाँ चाहते हैं आप उससे वहाँ बुलाकर मिल लीजिए। चौथी बात ये है कि अगर आपको ज़्यादा भय है, ज़्यादा परेशानी है, तो लोकल थाना को तुरंत कांटेक्ट कीजिए और उनसे हेल्प मांगिए। खैर, ये जो घटनाएं हैं ये रुकनी चाहिए और ऐसे लोगों की जो घृणित मानसिकता है उसको सज़ा देनी चाहिए। लेकिन फिर वही है, सज़ा कानून नहीं देगा, सज़ा समाज देता है। समाज अगर चाहे तो ऐसे लोग जो उनके आसपास होते हैं, लेकिन उनको पता चल जाता है कि इसका कैसा व्यवहार है, जो उनके आसपास लोग रहते हैं। जैसे इस होटल में ये लड़का सिद्धार्थ काम कर रहा था, तो इसका व्यवहारों से वहाँ के आसपास के लोग ज़रूर अवगत होंगे। तो होना ये चाहिए था कि जब इसका व्यवहार कोई गलत देखा होगा अगर, तो उसको उसी समय वहाँ से निकाल देना चाहिए था। खैर, आगे से ऐसी घटना ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन और आम लोगों को भी जिम्मेदारी उठानी होगी, ताकि हमारे देश की छवि देश और दुनिया में सही हो सके और आगे टूरिस्टों के साथ, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे इंट्रा स्टेट हो, चाहे विद इन स्टेट हो, उनके साथ ऐसी कोई घटना न घटे। बहुत बहुत धन्यवाद।